नमस्कार दोस्तों। आज है 6 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। हाल ही में एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत कौन से नेशनल पार्क से वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है दुधवा नेशनल पार्क, सी है डाचीग्राम नेशनल पार्क और डी है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। देखिए, हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक स्थित, बेंगलुरु कौन से राज्य में है? ये कर्नाटक में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान से एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब क्या है कि नागरिक वहां से 1 वर्ष के लिए जो वन्य जीव हैं उनको गोद ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? बेंगलुरु स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना प्रारंभ की है? कौन सी जीवन अमृत योजना? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। देखिए, कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश में लोगों की रोग से लड़ने की क्षमता, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया है सरकार ने कि घर घर पर जाकर काढ़े के पैकेट बंटवा रहे हैं। क्या बंटवा रहे हैं? काढ़े के पैकेट बंटवा रहे हैं। और इस योजना के तहत सरकार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काढ़े का पैकेट क्या करेगी? निःशुल्क बंटवा रही है, मतलब निःशुल्क बांटेगी। और सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि 1 करोड़ लोगों को ये पैकेट बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सा राज्य पत्रकारों के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहा है, जो पत्रकार कोविड-19 से लड़ने में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पश्चिम बंगाल, बी है कर्नाटक, सी है बिहार, डी है झारखंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए, किसके लिए? कोरोना योद्धाओं के लिए बंगाल की सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। और क्या है कि जिसमें पत्रकारों को भी शामिल किया गया, मतलब इसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन ने भारत में कोरोना से मृत्यु दर कितना बताया है, जो कि दुनिया में क्या है? सबसे कम है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2.8%, बी है 3.5%, सी है 4.5% और डी है 3.2%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है 3.2%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा कौन है? आशुतोष शर्मा सेना की कौन सी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे? आपको बताना है कि शहीद आशुतोष शर्मा जी जो हैं वो कौन सी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ट्रिपल सेंचुरियन बल, बी है कोबरा बल और सी है पैरा फोर्स और डी है बाज फोर्स। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रिपल सेंचुरियन बल। देखिए, ट्रिपल सेंचुरियन बल क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए भारतीय सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा ट्रिपल सेंचुरियन बल में शामिल थे। देखिए, सेना की 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स के लगभग सभी अधिकारी और जवान सेना के गार्ड्स ब्रिगेड में आते हैं। और इस बल के नाम से सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि गुलाम कश्मीर में बैठे भी जो आतंकी सरगना है वो भी क्या है? कांपते हैं। और वह बटालियन है जिसने बीते 2 दशक में 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। इसलिए क्या कहा जाता है कि इन्हें ट्रिपल सेंचुरियन कहा जाता है। और कर्नल आशुतोष शर्मा इसके दूसरे कमांडिंग ऑफिसर सीओ थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जापान सरकार द्वारा किस राज्य के डॉक्टर को, जिनका नाम थंगजाम धवालवी है, क्या है? थंगजाम धवालवी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कर्नाटक, बी है मणिपुर, सी है नागालैंड, डी है सिक्किम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लागू किया है? किस पे किया है? शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लागू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है दिल्ली, डी है हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। देखिए,
दिल्ली में 5 मई से शराब की खरीद पर विशेष कोरोना शुल्क देना होगा और यह शुल्क बोतल के दाम पर कितना होगा? 70% होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फेसबुक के बाद कौन सी कंपनी ने रिलायंस जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सिल्वर लेक, बी है टेस्ला, सी है अलीबाबा और डी है अमेजॉन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सिल्वर लेक। देखिए, हाल ही में फेसबुक के बाद वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेश कंपनी सिल्वर लेक, कंपनी का नाम क्या है? सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल कारोबार जियो प्लेटफॉर्म में कितना है? 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इससे पहले सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने 5.7 अरब डॉलर, जो कि लगभग कितना है? 43,574 करोड़ रुपए है, इसका निवेश कर जियो प्लेटफॉर्म की कितनी 9.9% की हिस्सेदारी ले चुकी है या खरीद चुकी है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण किया है। भारत पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत आयात करता है? आपको बताना है कि भारत अपनी पेट्रोलियम उत्पादों की जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत आयात करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 60%, बी है 75%, सी है 80% और डी है 85%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 85%। देखिए, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों और पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन, कितना? 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडार कर लिया है। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। मतलब क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्या है? तेल आयातक देश है। और भारत पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना 85% की भरपाई जो है वो कहाँ से करता है? आयात से करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वर्ष 2021 में शुरू होने वाली विश्व तैराकी चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप? विश्व तैराकी चैंपियनशिप को स्थगित करके वर्ष 2022 में इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपको बताना है किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा, किसका? विश्व तैराकी चैंपियनशिप का। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जापान, बी है फिलीपींस, सी है मलेशिया और डी है चीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है जापान। क्या है? विश्व तैराकी चैंपियनशिप को इसका आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। देखिए, ओलंपिक खेलों के स्थगित होने के बाद विश्व तैराकी चैंपियनशिप को भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको याद रखना है कितने साल के लिए स्थगित किया गया है? 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अब कहाँ पर होगा? जापान के फुकुओका शहर में होगा। कब से कब तक होगा? 13 मई से लेकर के 29 मई 2022 के बीच तक होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में खोजी पत्रकार जीनेत बेडोया लिमा को वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जीनेत बेडोया लिमा किस देश की निवासी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सूडान, बी है कोलंबिया, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है ब्राज़ील। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलंबिया। कहाँ की निवासी हैं ये? कोलंबिया की निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस संस्थान में किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है? किसे लॉन्च किया गया है? किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। केंद्रीय बीज प्रौद्योगिकी संस्थान, बी है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सी है केंद्रीय उर्वरक संस्थान और डी है खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया है। कौन सा विकसित किया है? किसान सभा ऐप विकसित किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। और जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जेनेवा, बी है नैरोबी, सी है काठमांडू और डी है न्यूयॉर्क। और दोस्तों क्या करना है आपको? उस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।